बोलिए दुर्गे मैया की। भगवान का विवाह होने ही वाला है और हमारे पंजाब सिंह यादव जी झांसी से पधारे, जरा तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। और हम चाहेंगे कि कुछ दो शब्द भी कहेंगे, समय तो कम ही है, लेकिन दो शब्दों में हमारी जनता जनार्दन के लिए कोई संदेश हमारे पंजाब सिंह यादव। स्वागत करें, माइक ले लीजिए। बोलो जय जय श्री राधे। अरे उठाओ ना दोनों हाथ, जय जय श्री राधे। आज ग्राम पटसरा की पावन भूमि पर उपस्थित परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य पितातुल बुजुर्ग, पूजनीय माताएं, नौजवान क्रांतिकारी मेरे भाई और स्नेहमयी बहनें, इस गौड़ बाबा के प्रांगण में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं ग्राम पटसेरा के सभी लोगों का बहुत ही आभार और कृतज्ञ हूँ। निश्चित तौर पर यहाँ देखकर लग रहा है कि हमारा क्षेत्र धर्म से धन्यधान है, और जो क्षेत्र धर्म से धन्यधान होता है, आप ये मान के चलना कि उसके जीवन में परेशानी तो आती है, लेकिन वो परेशानी तिनके की तरह निकल जाती है। आप भागवत का रसपान कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप यहाँ पर भागवत सुन रहे हैं तो आपका मन सिर्फ भागवत में होना चाहिए। ये हमें भगवान बार बार सौभाग्य देता है कि हम श्रीमद् भागवत कथा को अपने जीवन में अगर सुनने का मौका मिलता है, तो ये भी ईश्वर की कृपा है। और इस ईश्वर की कृपा को हमें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए कि शाम का 6 बजे का समय हो गया तो हमें चूल्हा याद आ गया, हमें रोटी याद आ गई, और हमें अपनी गाय याद आ गई, और हमें अपनी भैंस याद आ गई। क्योंकि ये जीवन धर्म बार बार नहीं होता, जीवन में बार बार नहीं आता। अभी कलयुग है, और धर्म और भगवान दोनों आपको बार बार धर्म करने के लिए मौका दे रहे हैं और अवसर दे रहे हैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि उस अवसर को जाने देना है कि नहीं जाने देना है। मैं आपके बीच में आया हूँ, कबीना से मैं बिलासपुर में रहा, और मुझे 1000 बेटियों का कन्यादान देने का मौका मिला, जिसमें कम से कम 300 बेटियां अपने पिछोर विधानसभा की हैं, जिनका मेरे रिश्ते आपके जातिगति नहीं है। क्योंकि इंसान जब जाति से ऊपर उठता है तब वो महान होता है। इंसान भगवान राम अगर बन न जाते तो मैं नहीं मानता कि भगवान राम आज भगवान बनकर पूज रहे होते। भगवान राम बन गए इसलिए बन गए, भगवान महावीर बन गए इसलिए बन गए, भगवान बुद्ध बन गए इसलिए बन गए। अगर कोई बन ना जाता तो बन ना पाता। इसलिए बनों से मत डरो। शांति और सुकून बड़े बड़े महलों में नहीं है,
शांति और सुकून कहीं अगर है तो वो आपके अंदर है। आपको ये तलाशना है कि आपका जीवन का मकसद क्या है और हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। इंसान की सुंदरता कभी नहीं पूजा करती है। इंसान की सुंदरता मुझे बताओ कि कभी पूजती है? कभी नहीं पूजती है। जितने महान पुरुष हुए और जितने भी हमारे भगवान हुए, इनके चरित्रों के कारण आप इन्हें पूज रहे हैं, आप इनकी सुंदरता के कारण नहीं पूज रहे हैं। इसलिए हमें चरित्र का निर्माण करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी मंजिल क्या है और हमारे जीवन का मकसद क्या है। हमारे जीवन के मकसद को हम पता ही नहीं करते हैं कि भगवान ने हमें 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन दिया है और हम इसे जानवरों की तरह बिता रहे हैं। अगर भगवान आपको मौका देता है कि आप धर्म कर सको तो उस धर्म करने से कभी मत चूकना, बुरे को कल पर टारना, लेकिन अच्छे कर्म को तुरंत करना, इसको कल पर कभी मत टालना। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बहनों से बार बार कहता हूँ कि बेटा शादी जब हो जाए तो शादी अपने ससुराल में जाओ तो अपने पति की सेवा दूसरे पायदान पर रखना, अपने सास ससुर की सेवा पहले पायदान पर रखना, क्योंकि आपके सास ससुर वो वृक्ष है जिसे पति रूपी फल प्राप्त आपको उन्होंने दिया है। मैं मानता हूं कि आज कोई बेटी अपने घर में भाभी तो अच्छी चाहती है जो उसके पिता का ध्यान रखे, उसकी माँ का ध्यान रखे, लेकिन जब वही बेटी ससुराल जाती है तो वो वहां अपने पति की सेवा करती है, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से बार बार कहता हूं कि मैं जहां भी जिस शादी में जाता हूं हर बहन से यही कहता हूं कि बेटा ससुराल जाना तो अपने सास ससुर की सेवा में कमी मत छोड़ना, एक चोट पति की सेवा में कमी हो जाए। मैं कहता हूं बार बार कि लोग माँ बाप की जिंदगी लाइफ निकल जाती है बच्चों की लाइफ बनाने में, लेकिन जब बच्चों की शादी हो जाती है तो बच्चे फेसबुक पर फोटो डालते हैं, माई लाइफ इज माई वाइफ, मेरी जिंदगी मेरी लाइफ मेरी पत्नी है। जबकि माँ बाप की जिंदगी निकल जाती है बच्चों की लाइफ निकालने में। माँ बाप अपने लिए कभी घर नहीं बना पाते, माँ बाप अपने सपनों को अपने बच्चों में देखते हैं और उनके लिए घर बनाते हैं। इसलिए जिस घर में बुजुर्ग परेशान होगा, जिस घर में माता पिता परेशान होंगे, उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होगा, कभी शांति और सुकून नहीं होगा। मैं भी अपनी पत्नी से बहुत कहता हूँ बार बार, और कहीं ना कहीं वो भी कहीं आप लोगों जैसी कमी वो भी छोड़ती है। मैंने उससे जब शादी हुई थी यही कहा था कि मेरी इच्छा है कि तू सबसे ज्यादा मेरे माँ बाप की सेवा करती तो है, लेकिन जितना मैं चाहता हूँ उतना नहीं करती है। इसलिए मैं भुगत होगी उस बात का, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर बेटा चाहे तो उस पत्नी की कमी को खुद पूरा कर सकता है, वो खुद स्वयं माँ बाप की सेवा करे, इसमें माँ बाप खुश हो जाते हैं। माँ बाप कैसी पीड़ा में हो, यहाँ बहुत बुजुर्ग बैठे होंगे, इस बात से वो झेल रहे होंगे, इस बात को से गुजर रहे होंगे। माँ बाप सिर्फ अगर उनका बेटा 1 मिनट बैठ जाए और कहे पिताजी आप ठीक हो, कोई बात की जरूरत तो नहीं, माताजी आप ठीक हो, और इतने में उनके सारे कष्ट सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं कि चलो हमारे बेटे को हमारा ध्यान है। वरना आजकल कौन बेटा अपने माँ बाप की तरफ देख रहा है? अगर बहू का सर, अपनी पत्नी का सर जब डूब गया तो 12 बजे रात में डांट करके यहाँ ले जाएगा, लेकिन बार बार देखता रहेगा कि पिताजी के हाथ पैर डूब रहे, माताजी के हाथ पैर डूब रहे, पिताजी को कल पर टालता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि जीवन में अपने संपन्नता होना चाहिए, लेकिन संपन्नता पैसे से पूरी नहीं होना चाहिए। संपन्नता में धर्मता होना चाहिए, दयालुता होना चाहिए, भावना होना चाहिए। अगर आपके जीवन में दयालुता और धर्म और भावना नहीं है तो दिखावे के धर्म से अच्छा है कि आप भागवत सुनाई नहीं। भागवत में आप सुन रहे हैं, मैं मानता हूं कि आपके बीच में इतने बड़े भगवान स्वरूप महाराज आए हैं। अगर इनके पिताजी इन्हें इंजीनियर डॉक्टर बना देते तो शायद कोई अस्पताल बना रहे होते और मरीज का इलाज कर रहे होते या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे होते, लेकिन इनके पिताजी को धन्यवाद देता हूँ, ऐसी माता को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक ऐसा संत बना दिया जो लाखों लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। इसलिए जानना बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद ही लेट हो गया। मन का गांव में एक कार्यक्रम में थे और आते आते बहुत लेट हो गए। हमें आए हुए हमारे नौजवान साथी जिन्होंने हमेशा अपने जीवन में संघर्ष को चुना है, जिन्होंने कभी गुलामी में को नहीं चुना, जिन्होंने आजादी और स्वतंत्रता की जिंदगी को जिया। राजनीति में करने वाले ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं मैंने। ऐसे मेरे छोटे भाई अशोक सरपंच साहब, भाई मनीराम राजपूत जी जो सदैव किसानों के लिए खड़े रहते हैं, सुनील यादव जी, मुखिया जी मनका, राहुल यादव और एक नौजवान साथी भाई रानू यादव,
आपके गांव के मैं से काफी जानता हूँ, और उन लोगों को भी मैं, उन लड़कों को भी जानता हूँ। जब भी पिछोड़ के कभी सामाजिक लोग या अन्य लोगों को जरूरत पड़ी तो मैंने प्रयास किया कि मैं उनकी मदद कर सकूं। जीवन में राजनीति मैं देखता हूँ कि राजनीति में लोग जब चुनाव आते हैं तो नेता जनता के चरणों में होता है, और जब चुनाव हो जाते हैं 5 साल जनता चरणों में नेता की होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में बेटी देखने के लिए जब लड़का जाते हो तो कमी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक बेटी का भविष्य बर्बाद होता है। एक भैंस खरीदने जाते हो, गाय खरीदने जाते हो, और अगर एक गाय गलत खरीद जाए तो एक किसान बर्बाद होता है। लेकिन अगर एक अच्छा नेता चुनने में गलती हो जाए तो पूरे 5 साल का भविष्य बर्बाद होता है। इसलिए अपने जीवन में एक अच्छे इंसान को चुनना और जीवन में प्रयास करना कि हम हमेशा कमजोर के साथ रहें, सच के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। जाना ना कहते हुए आप लोगों के बीच में कभी अवसर मिलेगा तो आता रहूंगा। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपनी पूजनीय माताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने पिता बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हुए, और नौजवान क्रांतिकारी साथियों के साथ यही कहूंगा कि कंटकों में पथ बनाना सीख लो और कष्ट में भी मुस्कुराना सीख लो। कंटकों में पथ बनाना सीख लो और कष्ट में भी मुस्कुराना सीख लो। जिंदगी तो बिल्कुल सुखद लगने लगेगी। दूसरों के काम आना सीख लो, दूसरों के काम आना। एक बार फिर से बोलेंगे कि जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है और दूर दूर से मेहमान पधारी गए हैं। आनंद का क्षण शुरू हो रहा है। प्रभु श्री राम जी की कथा को हम श्रवण कर रहे थे। चूंकि बतलाया था कि भागवत को मात्र 2 ही अध्याय में राम जी की कथा आई है, तो राम जी का विवाह किस प्रकार हुआ, तो शायद अपने यहाँ राम विवाह का ही कुछ आयोजन। तो संयोग देखो आज भी राम जी की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उधर मैया गौरी का आशीर्वाद हुआ, मन जाहि राचो मिले सोवर सहज सुंदर संग। और लक्ष्मण और राम जी जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखाए। इसके बाद में जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था